ओम शांति। आज बाबा की थर्सडे भोग के दिन की मुरली है और बाबा की आज मुरली की पहली बात ही बाबा ने बहुत बार फोकस कराई है और वो एक आदत के बारे में है। जैसे कईयों को आदत होती है किसी से भी नाराज़ हो जाते हैं, यानी रूठ जाते हैं। तो जब जैसे संस्कार होता है ना, अगर किसी का आदत होती है तो वो कहीं पर भी कंट्रोल नहीं होती है वो आदत, क्योंकि इतनी तो शक्ति आई नहीं है आत्मा में। तो अब किसी की आदत हो, अगर जैसे किसी की आदत होती है नेल बाइट करने की, यानी नाखून खाने की, तो आपने देखा होगा कि वो एक बेचैनी सी रहती है। जैसे जिनकी आदत होगी वो समझते होंगे, एक बेचैनी सी रहती है, कोई ना देखे और नेल बाइट कर लूँ, क्योंकि कोई देखेगा तो टोकेगा और ये अच्छे मैनर्स नहीं है। तो इसीलिए ऐसी कोई कोई आदत होती है। तो बाबा ने आज एक आदत बोली है नाराज़ हो जाने की या रूठ जाने की। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति नाराज़ हो रहा है वो किस लिए हो रहा है कि मेरी बात को क्यों नहीं माना या वैसा का वैसा क्यों नहीं माना। तो बाबा का भाव क्या होता है हमेशा समझाने का कि अगर ऐसी आदत पड़ी है ना तो किसी के साथ भी नाराज़ हो जाएंगे, सेंटर पर रहने वालों के साथ में नाराज़ हो जाएंगे, भगवान से नाराज़ हो जाएंगे कि मेरी बात ऐसे क्यों नहीं मानी, मेरी इंसल्ट क्यों कर दी, मुझे टोका क्यों, मुझे ऐसे क्यों कहा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा की ये बात पर बहुत ध्यान देना है और अपना ये संस्कार ठीक करना है कि हमें किसी से भी रूठना नहीं है। क्योंकि आज बाबा ने बोला है इसी बात के लिए कि बहुत कड़ी सज़ा है। कड़ी सज़ा है मतलब पनिशमेंट है। और बाबा ने उसका हिंट भी दिया है कि अगर बहुत ज़्यादा ऐसी आदत है, क्योंकि देखिए फिर हर एक को मनाना पड़ेगा और हमारी बात को मानना पड़ेगा बिना उसकी इच्छा के, तो उनकी दुआएं तो मिल नहीं रही उन आत्माओं की। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार जब आत्मा गर्भ में होती है, नया जन्म लेती है, तो उसमें भी उसको सज़ा का एहसास हो रहा होता है। बाबा ने यहाँ तक बोला कि दिखाई देगा, आपने पढ़ाई छोड़ी या आपने लड़ाई झगड़ा किया, नाराज़ हुए, तो उसकी ये सज़ा है। इसलिए बाबा ने आज इस बात पर बहुत सारी बातें बताई है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात आज बाबा ने बोली है कि जैसे कई होता है ना कि दुनिया में हम हालात देखते हैं। बाबा बता रहे हैं कि जैसे खूने नाहक किसी को मारते हैं, ऐसे ही किसी को कुछ भी ख़त्म कर देते हैं, मिनिस्टर को भी मारने में देरी नहीं करते। तो बाबा कहते हैं ये तो फिर इस दुनिया का हाल है ना ऐसा, और ये होना ही है। लेकिन उसमें भी फिर बाबा बीच बीच में सावधानी तो देते ही हैं कि हमेशा बाबा की याद में रहना है, और जो रहेंगे वो कभी घबराएंगे नहीं। जिसके लिए बाबा ने आज एग्जाम्पल भी दिया। जैसे कई तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, वहाँ बारिश हो, वहाँ तूफान आए, आंधी आए, तो कई सोचते हैं वापस चले जाओ, और कई सोचते हैं कोई बात नहीं, हम भगवान के दर्शन के लिए तो आए हैं। तो जिसको इतना फेथ है ना वो डरेगा नहीं। और इसी के लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ। इज़राइल में ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर्स हैं, और आप सभी जो न्यूज़ देखते होंगे आपको मालूम है कि, और मुझे नहीं मालूम किस कंट्री के साथ, बट येस कुछ वॉर चल रही है। तो वहाँ पर जब उनका समाचार लिया, मतलब उनसे बात की और पूछा आपका कैसा है, वो सब इतने अच्छे से कहते हैं हम बहुत सेफ़ हैं, हमारा पूरा रूटीन जैसे चलता था वैसे चल रहा है, हम सब बहुत अच्छे से अपना बाबा की जो बातें हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। जबकि वहाँ पर कितनी लड़ाई झगड़े का माहौल है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ना जो भगवान पर निश्चय वाले होंगे ना वो इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करेंगे, वो अपनी स्थिति की चिंता करेंगे। जैसे एक अच्छा स्टूडेंट हो ना जिसने सारी पढ़ाई पढ़ रखी हो, तो वो ये नहीं देखेगा कि अरे एग्ज़ाम की डेट्स आ गई, ये एग्ज़ाम होने वाले, मार्च में एग्ज़ाम होने वाले, फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले, अरे फाइनल्स आ गए, ये आ गया। वो क्या देखेगा, मेरी तैयारी पूरी है भाई, मेरे को ये नहीं, ये पढ़ना है, ये तो नहीं रह गया, वो तो नहीं रह गया। वो सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान देगा। तो आज बाबा की दूसरी बात का ये मीनिंग है। ओम शांति।